दोस्तों, आजकल किसी की भी गलती बताना एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप किसी को गलत बोलते हैं, बेचारा बुरा मान जाएगा और बैंड बज जाएगी सारी बातचीत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को गलत भी बोले और उसको गलत भी ना लगे। इसके लिए आपको उसको गलत नहीं बोलना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप रॉन्ग की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाले को डायरेक्टली रॉन्ग मत बोलिए, उसको कुछ और बोलिए जिससे कि बात भी बन जाए और वो बुरा भी ना माने। तो इसके लिए मैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स लाया हूँ, यानी रॉन्ग की जगह आप कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाले को गलत भी बोलिए और उसको बुरा भी ना लगे। और देखिए, बातचीत में बहुत जरूरी है कि सामने वाले की बेइज्जती ना की जाए। पर जब सामने वाले को हम बोलते हैं गलत, तो उसको बेइज्जती महसूस होती है। सबके अंदर थोड़ा बहुत ईगो होता है। ऐसे महानुभाव आप बहुत कम मिलेंगे जिनके अंदर ईगो नहीं होता। राइट? तो रॉन्ग नहीं बोलना है। क्या बोलना है, ये कुछ हम फ्रेजेस लेकर आए हैं। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। रॉन्ग की जगह क्या इस्तेमाल करना है ये पता लग जाएगा। बाकी आपको कोई और लेसन चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। राइट? तो पहला क्या है, सबसे पहले आपका स्वागत है गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में। गुरुजी इंग्लिश क्लासेस मेरे द्वारा दी जाती हैं और पिछले लगभग 22 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है इंग्लिश पढ़ाने में। राइट? तो स्वागत है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अवॉइडिंग सेइंग रॉन्ग। मतलब हमें रॉन्ग नहीं कहना है, सामने वाले को उसको अवॉइड करना है। क्या कहना है, देखिए, इंस्टेड ऑफ रॉन्ग ट्राई सेइंग नॉट क्वाइट राइट। मतलब पूरी तरह से सही नहीं है, ऐसा बोल दो आप इसको, नॉट क्वाइट राइट। ठीक है? रॉन्ग नहीं बोलिए, नॉट क्वाइट राइट। और आप बोल सकते हैं दिस कुड बी इम्प्रूव्ड। इसमें सुधार हो सकता है, इसमें सुधार हो सकता है। दिस कुड बी इम्प्रूव्ड। आप कह सकते हैं लेट्स लुक एट दिस अगेन। इसको एक बार दोबारा देख लेते। सामने वाले को गलत नहीं बोला आपने, इसको दोबारा देख लेते हैं। लेट्स लुक एट दिस अगेन। आप कह सकते हैं देयर इज अ बेटर वे। मतलब एक बेहतरीन रास्ता भी है। देयर इज अ बेटर वे, बेहतरीन रास्ता भी है। आप रॉन्ग की जगह कह सकते हैं दैट्स नॉट एक्यूरेट। मतलब ये बिल्कुल सटीक नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि गलत है, गलत नहीं कह रहा हूं। दैट्स नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक नहीं है जो होना चाहिए। आप कह सकते हैं दैट्स नॉट द बेस्ट चॉइस। मतलब ये जो हम चाह रहे हैं, जो बेस्ट चाह रहे हैं, वो नहीं है। मतलब ये गलत भी नहीं है, बट वो नहीं है जो हम चाह रहे हैं। दैट्स नॉट द बेस्ट चॉइस। आप कह सकते हैं लेट्स रिकंसीडर। चलिए इस पर दोबारा विचार करते। लेट्स रिकंसीडर, इस पर दोबारा विचार करते। आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ रॉन्ग आप कह सकते हैं दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। मतलब ये समाधान नहीं है, जो समाधान हम चाह रहे हैं वो समाधान नहीं है। गलत भी नहीं कह रहा हूं मैं सामने वाले को, हम कह रहा हूं दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, ये समाधान नहीं है। आप कह सकते हैं लेट्स फाइंड अ डिफरेंट अप्रोच। एक दूसरा तरीका निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरी अप्रोच ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप कह सकते हैं, मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो है कंस्ट्रक्टिव होना। मतलब सामने वाले को बुरा भी ना लगे। भैया ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आप रॉन्ग की जगह कह सकते हैं लेट्स रीअसेस। इसको दोबारा असेस करते हैं कि क्या हम यही चाहते थे जो हमने किया है। लेट्स रीअसेस। आप कह सकते हैं दिस नीड्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब इस पर अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए, एक अलग नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए। लेट्स दिस नीड्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक तरीके से डिप्लोमेटिक भाषा है, सामने वाले को बुरा नहीं लगाना है और अपनी बात भी कहनी है। आप कह सकते हैं लेट्स रीथिंक आवर स्ट्रेटजी। अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करते हैं। आप सामने वाले को गलत नहीं बोल रहे हैं। लेट्स रीथिंक आवर स्ट्रेटजी। डायरेक्ट रॉन्ग बोलेंगे तो दिक्कत होगी। आप रॉन्ग कहने की जगह उसको कह सकते हैं देयर माइट बी अ मिस्टेक। हो सकता है कि यहां पर कोई गलती हो सकता है कि यहां पर कोई गलती हो। डायरेक्ट रॉन्ग नहीं बोल रहे। आप बोल सकते हैं दैट डजंट अलाइन विद आवर गोल्स। जो हमारे लक्ष्य हैं उसके साथ ये सटीक नहीं बैठता। जो हमारे लक्ष्य हैं उसके साथ ये सटीक नहीं बैठता। दैट डजंट अलाइन विद आवर गोल्स। आप कह सकते हैं लेट्स अलाइन दिस विद आवर ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो हम चाहते हैं, इसको उसके साथ सटीक बिठाते हैं।
यानी जो अभी तक जो किया है वो सही गलत नहीं है, बट जो हम चाहते हैं उसके साथ सटीक नहीं बैठता है. दैट इज कॉल्ड अलाइन विद आवर ऑब्जेक्टिव्स. यू कुड ऑल्सो से, आप कह सकते हैं दिस डजंट मैच आवर विजन. जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विजन है, उसके साथ ये मैच नहीं करता. आप कह सकते हो वी कैन फाइन ट्यून दिस. हम इसको और ज्यादा ठीक, बेहतर कर सकते हैं. आप कह सकते हैं दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. मतलब फाइनल नहीं है ये. गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट मेरी नजर में गलत है, बट मैं डायरेक्टली सामने वाले को गलत नहीं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. अभी काम चल रहा है. तो सामने वाले को हिंट मिल गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ठीक करना है. आप कह सकते हैं लेट्स मेक एडजस्टमेंट्स टुगेदर. चलिए साथ मिलकर सुधार करते हैं. यानी कुछ जिम्मेदारियां मेरी हैं, कुछ आपकी हैं, चलिए करते हैं. लेट्स मेक एडजस्टमेंट्स टुगेदर. तो अगली बार किसी को आप रॉन्ग बोले तो उससे पहले इस वीडियो को याद करें और इन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को याद करने की कोशिश करें. डायरेक्टली किसी को रॉन्ग ना बोलें और यूज करें सॉफ्ट और पोलाइट लैंग्वेज. क्योंकि किसी को गलत बोला तो भैया बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बुरा मान जाएगा. राइट. थैंक्स फॉर लर्निंग विद गुरुजी इंग्लिश क्लासेस. मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में. आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए. इस लेसन को एक बार, दो बार, तीन बार दोबारा देख सकते हैं. नोट्स बना सकते हैं. जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप जो है ज़्यादा सीखते हैं. तो नोट्स बनाइए, फिर उन फ्रेजेस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए. एक हफ्ते बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए. आज प्रैक्टिस कीजिए, एक हफ्ते बाद दोबारा कीजिए, और एक महीने बाद एक बार और कर लीजिए. जब आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है और लाइफ टाइम आपके दिमाग में बैठी रहती है और आपको ध्यान भी आता है. इस तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतरीन हो. राइट. मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत.